इजराइल का वो सीक्रेट मिशन जो लिखेगा ईरान की बर्बादी की कहानी। 20 साल से चल रहा है काम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इजराइल ईरान पर हमले के लिए अब तैयार है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का आदेश मिलते ही ईरान पर मिसाइलों की बारिश होगी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजराइल की आर्मी ने नेतन्याहू को उन ठिकानों के लिए सौंप दी है जहां पर इजरायली सेना हमला करेगी। टारगेट तय है, सिर्फ समय तय होना बाकी है। इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने हलचल मचा दी है। इसमें इजराइल के उस सीक्रेट मिशन के बारे में बताया गया है जो ईरान की बर्बादी की कहानी लिखेगा। 1-2 महीने या 1-2 साल नहीं, बल्कि 20 साल से इजराइल इस मिशन पर काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, एक रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर हमले के लिए इजराइल ने अरबों डॉलर की पानी की तरह बहाए हैं। ऐसे हथियार बनाए हैं जिनका ईरान के पास कोई जवाब नहीं है। ऐसी मिसाइलें हैं जिन्हें ट्रैक पर पाना ईरान के लिए लगभग असंभव होगा। इनका खुलासा तब हुआ जब इजराइल ने इनमें से कुछ हथियारों को अन्य देशों को बेचा, लेकिन जानकारों का मानना है कि इजराइल के पास जो सबसे घातक मिसाइल और हथियार हैं जो सिर्फ ईरान के लिए बनाए गए हैं, उनका अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। एक तो पिछले महीने सामने आई जब इजराइल ने तेल अवीव से 1800 किलोमीटर दूर जाकर यमन में हमला किया। उसने F-15 जेट्स को अपने हिसाब से डिज़ाइन किया जो कि काफ़ी मारक हो गया। इजराइल से ईरान की दूरी भी लगभग इतनी ही थी। आपको बता दें, एक एक्सपर्ट के मुताबिक ईरान ने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी और बैलिस्टिक मिसाइल बेस ज़मीन के काफ़ी अंदर बनाया हुआ है, इसलिए इन्हें तबाह कर पाना इतना आसान नहीं है। तेल टर्मिनल उड़ा देना इजराइल के लिए काफ़ी आसान होगा, लेकिन उससे दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ने का खतरा है। इसके अलावा ईरान के पास एक हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम भी है जो कि स्वदेशी है, हालांकि उनका अब तक कोई परीक्षण नहीं हुआ है। क्या वो इजरायली मिसाइलों को रोक पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इजराइल के पास अमेरिका से मिले ऐसे हाई-टेक लड़ाकू विमान हैं जो 2 घंटे की उड़ान भर सकते हैं, 2000 किलोमीटर तक जाकर हमला करके लौट सकते हैं। इनमें F-151 से लेकर F-161 स्क्वाड तक है इन्हें कोई रडार तक नहीं पकड़ सकता। F-35 जेट्स के लिए डिटेचेबल फ्यूल टैंक इजराइल ने विकसित कर लिए हैं जो इन विमानों की काफ़ी रेंज बढ़ा देते हैं। जी हाँ, इजराइल ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भी डेवलप कर ली है। उनके बारे में तक छिपा कर रखा गया है, लेकिन दावा किया जाता है कि ये मिसाइलें सुपरसोनिक स्पीड से 2000 से 3000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, रडार की पकड़ से बाहर है। इजराइल के पास रैम्पेज मिसाइलें हैं जो शुरू में इसे सिर्फ ज़मीन से लॉन्च किया जा सकता था, लेकिन बाद में इजराइल ने इसे लड़ाकू विमानों से लॉन्च करने लायक बना लिया है। इससे इन मिसाइलों की स्पीड और रेंज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें दुनिया का सबसे अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम भी लगा हुआ है। ये मिसाइलें 150 किलोग्राम का वॉरहेड अपने साथ ले जा सकती है। आपको बता दें, इजराइल के पास रॉक्स मिसाइलें भी हैं जो सैटेलाइट और ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम से लैस है। ये सुपरसोनिक स्पीड से वार करती है। ईरान की शाह मिसाइल को यह टक्कर भी देती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ज़मीन के नीचे निशाने बनाने में सक्षम है। इसी मिसाइल से इजराइल ईरान के मिसाइल बेस को उड़ा सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक इजराइल के पास सबसे घातक जेरिको मिसाइल है। इसके बारे में भी बहुत जानकारी नहीं दी गई है। माना जाता है कि इसे ईरान के लिए इजराइल ने डेवलप किया है। इसकी मारक क्षमता काफ़ी सटीक है और काफ़ी विध्वंसक हो सकती है। जी हाँ, इजराइल के पास बंकर को उड़ाने वाले बम भी हैं। इनमें भी ईरान के तेल कुओं को उड़ाया जा सकता है। आपको बता दें, ये पहाड़ों को चीर कर
4 मीटर नीचे तक घुसकर तबाही मचा सकते हैं। एक और घातक मिसाइल का जिक्र किया गया है, जी हाँ, जिसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन दावा है कि यह पाक आई टर्बो क्रूज मिसाइल नेवी के लिए बनाई गई है। यह 1500 किलोमीटर से ज़्यादा मार कर सकती है। इसे भी रडार से पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है। मैं अर्चना सिंघल, हमारे साथ तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।